हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो जैसा कि आपसे वादा किया था कि सेमेस्टर 1 का सारा सब्जेक्ट इसी चैनल में यूट्यूब में पूरा का पूरा फ्री करवाया जाएगा। आज मैं लेकर आ चुका हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का फर्स्ट लेक्चर, जो कि न्यू सिलेबस के तहत होने वाला है 2023-2024। आज हम लोग करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका वेटेज एग्जाम में 10 मार्क्स का रहेगा, जो 10 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आप लोग पहले भी किए होंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा कि कौन सा है करेक्ट एंट्री, कौन सा है रॉन्ग एंट्री, कौन सा है रेक्टिफाइड एंट्री। मैं यहां पे पूरा का पूरा ट्रिक बताने वाला हूं, मतलब कि ट्रिक से सिखाने वाला हूं। अगर वो ट्रिक को आपने फॉलो कर लिया ना, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एकदम आपका 10 में से 10 स्कोर हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। स्टार्ट करने से पहले यहां पे मैं पहले बोल देना चाहूंगा कि अकाउंट्स का एग्जाम आपको न्यू सिलेबस के तहत कितना मार्क्स का होने वाला है। 75 मार्क्स का यहां पे आपका अकाउंट्स का एग्जाम होगा, जो कि आप लोगों को फाइनल एग्जाम दिया जाएगा 75 मार्क्स का। कॉलेज प्रेमाइसिस के बाहर वाले जो कॉलेज आउट सेंटर है, उसमें आप लोग एग्जाम देने जाएंगे। तो वो एग्जाम अब से होगा 75 मार्क्स का, और यहां पे 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा। दोस्तों, इंटरनल एग्जाम मतलब यहां पे कॉलेज लेगा 15 मार्क्स का एग्जाम, और कॉलेज ही 10 मार्क्स और देगा अटेंडेंस के बेसिस पे। तो 25 मार्क्स कॉलेज देगा, और 75 मार्क्स का एग्जाम आपको बाहर वाले सेंटर से देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस बार न्यू सिलेबस में सीयू ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाया है, बहुत ज्यादा टफनेस दिखाया है। अब से बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं बिल्कुल फ्री सेमेस्टर 1 का पूरा बैच। बस मुझे कुछ चीजें चाहिए आप लोगों से। सबसे पहले तो वीडियो को पूरा का पूरा देखो। अगर पूरा नहीं देखने वाले हो वीडियो को, तो अभी के अभी तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम पूरा देख रहे हो तभी तुम्हारा फायदा हो रहा है, बिकॉज मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, मेरे को इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो तुम तो खुद के लिए मेहनत कर ही सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ये ताकि मुझे पता चले कि तुमने देखा है कि नहीं। साथ साथ कमेंट भी करो कि हाँ मैंने देख लिया, मेरे को अच्छा लगा। फीडबैक दो। फीडबैक नहीं दोगे, देख के चले जाओगे, कैसे हमको पता चलेगा कि तुमने देखा भी या नहीं देखा। शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ये वीडियो को। और सबसे बड़ा बात, सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो कैसे तुमको पता चलेगा कि मैं कब कब कौन कौन सा लेक्चर ला रहा हूं सेमेस्टर 1 का। ठीक है, यहां पे फुल डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है। अब हम लोग अपना चैप्टर के और बढ़ते हैं। और एक बात, अगर आप लोगों ने न्यू सिलेबस का मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि बीकॉम का न्यू सिलेबस के तहत कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट का चैप्टर रहेगा, अकाउंट्स रहेगा, ईडीबी रहेगा, लॉ रहेगा या नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट के बारे में और कौन कौन सा सिलेबस के बारे में सब कुछ चर्चा कर दिया है। अगर वो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो वो देख लो। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो सबसे पहले बात आप लोग समझिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने से पहले यहां पे देखिए, यहां पे मैं बोल सकता हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कि सबसे पहले तो एक थियरी पॉइंट ऑफ व्यू है। यहां पे कुछ आप लोगों को यहां पे थियरी पढ़ना पड़ेगा और कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में यहां पे एक थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और थियरी जो करने वाले हैं वो एक लेक्चर में काम हो जाएगा हमारा। उसमें हम लोग सारा का सारा थियरी डील कर लेंगे, क्या क्या होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्या नहीं होता है, इसमें सब का सब हम लोग थियरी डील कर लेंगे। लेकिन आज आप लोगों को मेरे साथ प्रैक्टिकल की दुनिया में चलना पड़ेगा, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारे ट्रिक्स, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को एकदम इजी बना देगा आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, बाबू लोग नोटबुक लेके बैठो और एक पेन लेके बैठो। नोटबुक और एक पेन लेके बैठो, और सुंदर हैंडराइटिंग में मैं जो जो लिख रहा हूं वो सब लिखते जाओ।
लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ, ठीक है। चलिए, और मैं बताते जाऊंगा कौन कौन सा चीज लिखना है, कौन कौन सा चीज नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि रेक्टिफिकेशन का स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले एरर। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या हो गया कि गलती कर दिए, गलती करके सुधारना, गलती करके सुधारना। एरर मतलब क्या होता है? सबसे पहले एरर मतलब गलती। अगर अनइंटेंशनल एरर है, अनइंटेंशनल एरर है, फिर तो वो एरर ही कहलाएगा। लेकिन अगर इंटेंशनल एरर है, फिर वो फ्रॉड कहलाएगा। मतलब कि तुमको पता था कि तुम गलती करने वाले हो, फिर भी तुम वो गलती कर रहे हो, तो तुम फ्रॉड कर रहे हो किसी को, ठीक है। लेकिन तुमसे जानबूझकर नहीं हुआ, तुमसे गलती से वो एरर हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनइंटेंशनल एरर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनइंटेंशनल एरर। जो लोग थोड़ा जल्दी जल्दी में है, एकदम हड़बड़ा कर आया है कि हम लोग आज ही के आज ही सारा का सारा लेक्चर देख लेंगे, वो लोग प्लीज इतना ज्यादा ना हड़बड़ाए, आस्ते आस्ते करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ताकि हम लोगों को सारा समझ में आए। यहां पे देखिए, अनइंटेंशनल एरर का मतलब आप लोग समझ गए। अनइंटेंशनल एरर मतलब क्या होता है? इसको लिखना नहीं है। अनइंटेंशनल एरर मतलब क्या होता है? मतलब कि मेरा इंटेंशन नहीं था एरर करने का, मेरा इंटेंशन नहीं था गलती करने का, लेकिन गलती से गलती हो गया, गलती से गलती हो गया, तो फिर इसको अनइंटेंशनल एरर बोलते हैं। इंटेंशनल एरर किसको बोलते हैं? फिर इंटेंशनल एरर बोलते हैं कि अगर आप लोग को पता था कि गलती है, ये चीज गलत है, जैसे कि आप लोग को बहुत बार पता होता है कि ये चीज गलत है, फिर भी आप लोग वो गलती करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंशनल एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सिर्फ अनइंटेंशनल एरर का किया जाता है, जो कि जानबूझकर हो चुका है, ठीक है, जो कि जानबूझकर नहीं हुआ है, जो गलती से हो गया है, उसको आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जर्नल एंट्री पास करने के वक्त बहुत सारे टाइप्स के ऐसे ऐसे एरर होते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे टाइप्स के एरर होते हैं, जिसके वजह से एक अकाउंट्स पूरा गंडगोल हो जाता है। उसको ठीक करना जरूरी है ना, वरना तो बहुत जर्नल से लेजर पर इंपैक्ट पड़ेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस पर इंपैक्ट पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इंपैक्ट तो पड़ेगा, सब पे ही पड़ेगा इंपैक्ट। अब आप लोगों को बताते हैं मेन बात। अब देखिए, सबसे पहले एरर कहां कहां होता है? सबसे पहले एरर कहां कहां होता है? देखिए, सबसे पहले तो यहां पे एरर होता है जर्नल में, ठीक है, जर्नल में एरर हो सकता है। इसके बाद एरर हो सकता है लेजर में भी, बचपन में बनाए हैं ना जर्नल लेजर। इसके बाद ट्रायल बैलेंस में भी यहां पे एरर हो सकता है, ठीक है, और इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी एरर हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये चारों जगह यहां पे एरर हो सकता है, लेकिन पहचाने कैसे कौन सा एरर हुआ है हमारे साथ? इसको पहचानना भी तो पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसको आप लोग पहचानेंगे कैसे कि जर्नल वाला एरर हुआ है, कि लेजर वाला एरर हुआ है, कि ट्रायल बैलेंस वाला एरर हुआ है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला एरर हुआ है? तो अगर आपके साथ जर्नल वाला एरर हुआ है, जर्नल में आपने कुछ गलती कर दिया है, तो उसमें देखिएगा वर्ड लिखा रहेगा रिकॉर्डेड एंट्रेड। क्या वर्ड लिखा रहेगा? रिकॉर्डेड या तो एंट्रेड वर्ड लिखा रहेगा, या तो रिकॉर्डेड वर्ड लिखा रहेगा, या तो एंटर्ड वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू साइडेड एरर। सब समझा रहे हैं बेटा? बाबू सब समझाएंगे, एकदम डिटेल्स में समझाएंगे। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के जा रहे हो तो गलती कर रहे हो। ये सब थियरी क्वेश्चन में आएगा। जर्नल का देखिए, जर्नल में यहां पे रिकॉर्डेड एंट्रेड अगर लिखा रहे तो हम लोग क्या समझ जाएंगे? क्वेश्चन में अगर लिखा रहे रिकॉर्डेड या एंट्रेड, तो हम लोग क्या समझेंगे? जर्नल वाला एरर है। तो जर्नल वाला एरर ना बाबू यहां पे टू साइडेड होता है, मतलब दोनों साइड में गलती हो गया है, मतलब डेबिट में भी गलती हो गया है और क्रेडिट में भी गलती हो गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल वाला एरर। क्या बोलते हैं? जर्नल वाला एरर। लेकिन लेजर वाला मतलब कि एक अकाउंट में पोस्ट कर दिए, बैंक अकाउंट में पोस्ट कर दिए, लेकिन कैश अकाउंट में पोस्ट नहीं किए,
इसको हम लोग बोलते हैं लेजर वाला एरर। तो लेजर वाला एरर में यहां पे आपका रहेगा डेबिटेड, क्रेडिटेड और पोस्टेड। मतलब ये तीन चीज आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, आप लोग ये लिखिए, ठीक है। मैं जो लिख रहा हूं ना कॉपी में आपको लिखना है ये सब सारा चीज। देखिए लेजर वाला जो एरर है डेबिटेड हो सकता है, क्रेडिटेड, अनपोस्टेड। इसका मतलब क्या होता है सर, ये सबसे पहले बताइए। देखिए एंट्री जो लिखा रहेगा ना अकाउंट्स में, जो एंट्रीज लिखा रहेगा, जो एंट्रीज पे आप लोग को रेक्टिफिकेशन बनाना रहेगा ना, उस एंट्रीज में डेबिटेड शब्द का प्रयोग किया होगा, या तो क्रेडिटेड शब्द का प्रयोग किया होगा, या तो पोस्टेड शब्द का प्रयोग किया होगा। हम लोग क्या समझ जाएंगे फिर, ये लेजर वाला एरर है, ये लेजर वाला एरर है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन के ट्रांजैक्शन में रिकॉर्डेड शब्द का प्रयोग किया होगा या तो एंट्रेड शब्द का प्रयोग किया होगा, तो हम लोग क्या समझेंगे, ये टू साइडेड एरर है। हम लोग क्या समझेंगे बाबू, ये टू साइडेड एरर है, ठीक है। ये जर्नल वाला एरर है, ये भी समझ सकते हैं और टू साइडेड एरर भी समझ सकते हैं। वैसे ही लेजर वाला एरर क्या होता है, वन साइडेड एरर। मतलब लेजर का तो अकाउंट बनाते हैं ना, बैंक अकाउंट बना दिए, कैश अकाउंट बना दिए। अब क्या किए, बैंक अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दिए लेकिन कैश अकाउंट में पोस्ट नहीं किए हैं। तो ये क्या है, ये वन साइडेड एरर है। ये क्या है, ये वन साइडेड एरर है, ठीक है। अच्छा जी, समझ गए सर, समझ गए। जर्नल वाला एरर टू साइडेड होता है, जिसमें रिकॉर्डेड और एंट्रेड रहता है, क्वेश्चन में दिया हुआ, मतलब ट्रांजैक्शन में दिया हुआ। और लेजर वाला एरर रहता है वन साइडेड, जिसमें लिखा हुआ होता है, जिसमें यूज किया होता है ये वर्ड्स का डेबिटेड, क्रेडिटेड और पोस्टेड। तो ये वन साइडेड एरर होता है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस में ना हमेशा हम लोग ना सस्पेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सस्पेंस का यूज करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जो एरर होता है ना, उसके लिए हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। एक बात अभी से मैं बोल दे रहा हूं, वो स्लोगन को याद कर लीजिए, जिसका कोई नहीं उसका कौन, उसका सस्पेंस अकाउंट। जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो आप लोग ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो जर्नल वाला टू साइडेड एरर, लेजर वाला वन साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस वाला सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे हम ट्रिक सिखा रहे हैं। आप लोग जो बचपन में करते थे ना, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, सब चीज को मिटा देने वाले हैं हम। सीधा रेक्टिफाइड एंट्री, आप एक झटके में क्वेश्चन पढ़ोगे, रेक्टिफाइड एंट्री लिखोगे। बस ये वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक अगर देख लिया तो 10 मार्क्स तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वैसे तो ये लेक्चर 1 है, 4-5 लेक्चर लेंगे इसका, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे सब कुछ। आइए अब हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले बैलेंस जानते हैं। आप लोग को चेक करेंगे अभी कि आप लोग जर्नल में कितने पक्के हैं, ठीक है। तो यहां पे बताइए आप लोग, परचेस बुक, मैंने लिखा परचेस बुक, आप लोगों को भी लिखना है, ठीक है। अब इधर लिखिए सेल्स बुक, आप लोगों को भी लिखना है सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग वीडियो देखे हैं, ठीक है, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक। मैं परचेस अकाउंट नहीं बोला हूं, मैं परचेस बुक का नाम बोला हूं, ठीक है, सेल्स बुक बोला हूं। मतलब इस तरह से क्या होता है, ये है परचेस का बुक, ये मान लीजिए परचेस का खाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं परचेस का बुक। वैसे ही एक कॉपी सेल्स का बुक रहेगा, वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक रहेगा, परचेस रिटर्न बुक रहेगा, जिधर वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन यहां पे किए जाते हैं। तो परचेस बुक अलग है बाबू, परचेस अकाउंट अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। परचेस बुक मतलब वो खाता जिसमें सारे के सारे परचेस वाले ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परचेस बुक। सेल्स बुक मतलब वो खाता जिसमें सारे के सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन लिखे जा रहे हैं, तो
उसको बोलता है सेल्स बुक। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोगों को लिखना है अच्छे से। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से लिखना है, ये नोट्स नहीं मिलेंगे, ये नोट्स लिखने पड़ेंगे तुमको अपने हाथों से। परचेस बुक में क्या आता है? परचेस अकाउंट। मान लीजिए परचेस अकाउंट आता है। सेल्स बुक में क्या आता है? सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न बुक में क्या आता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट। और परचेस रिटर्न बुक में क्या आता है? परचेस रिटर्न अकाउंट। अब आप लोग मुझको ना इसका बैलेंस बताएंगे, तो परचेस अकाउंट का बैलेंस क्या रहता है बताइए थोड़ा सा। परचेस का बैलेंस रहता है सर डेबिट। परचेस का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट। वैसे ही बताओ कि सेल्स का बैलेंस क्या रहता है? क्रेडिट। तो बचपन में एंट्री लिखते थे ना, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, तो परचेस कहां पे लिखते थे? डेबिट में लिखते थे सर। तो उसका क्या है बैलेंस? क्या है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? तो परचेस अकाउंट का बैलेंस है यहां पे डेबिट। सेल्स का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या है? अब आप ये बताइए कि सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या है? क्रेडिट कि डेबिट? सर सेल्स रिटर्न तो सेल्स का उल्टा है, तो इसका मतलब ये डेबिट होगा। और परचेस रिटर्न का बैलेंस बताइए। यहां पे परचेस रिटर्न का बैलेंस है क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि परचेस से उल्टा है परचेस रिटर्न। ये क्लियर है? अब ट्रिक्स की बारी आ गई है। अब छूम अंतर होगी, जल्दी से जल्दी छूम अंतर होगी। रेक्टिफिकेशन के टफ टफ सम्स एक बार में मारेंगे सबको। करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री वाला अप्रोच चला गया। हाँ, एक्सेप्शनल जगह पे चाहिए, उस वो जगह मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अब ट्रिक सीखते हैं। हिंदी में लिखो। अच्छा, हिंदी में नहीं लिखो, मैं बोल रहा हूं क्या करना है। अब एक देखिए यहां पे, अगर परचेस बुक का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट ना। परचेस बुक डेबिट बैलेंस रहता है ना इनका। अगर परचेस बुक का बैलेंस यहां पे सेल्स बुक में चला जाए, मतलब अरे रुकिए, एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये परचेस बुक है और ये सेल्स बुक है। ये परचेस बुक है और ये सेल्स बुक है। ये वाला परचेस बुक, ये वाला परचेस बुक और ये वाला सेल्स बुक। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें जो ट्रांजैक्शन लिखना था, इसमें जो इस कॉपी में जो ट्रांजैक्शन लिखना था वो मैंने इस कॉपी में लिख दिया। जो परचेस बुक में ट्रांजैक्शन लिखना था वो मैंने सेल्स बुक में लिख दिया। तो जो परचेस बुक में ट्रांजैक्शन लिखना था उसको मैं क्या किया? सेल्स बुक में लिख दिया। थोड़ा सा रुकिए दोस्तों, एक मिनट, नेटवर्क एरर है थोड़ा। हाँ, तो बैक। तो परचेस बुक का ट्रांजैक्शन अगर सेल्स बुक में लिख दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मैं नाम दिया हूं इंटर कैटेगरी। यही है ट्रिक, यही है ट्रिक। इसको मैं नाम दिया हूं इंटर कैटेगरी। क्या कैटेगरी? इंटर कैटेगरी। ठीक है, इसमें क्या होगा? परचेस बुक का बैलेंस हमने सेल्स बुक में लिख दिया। अब बोलिए, परचेस बुक का बैलेंस क्या है? डेबिट। सेल्स बुक का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। अब और एक लिखिए, अगर परचेस बुक का बैलेंस हमने यहां पे सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया, सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा कैटेगरी। इंट्रा कैटेगरी। ठीक है, सुन रहे हो ना तुम? मैं तुमको देख रहा हूं, लेट लेट के अगर तुम देख रहे हो तो पाप लगेगा। सीयू बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। ठीक है, बेसिक से समझा रहा हूं, बेसिक से सीखो ताकि 10 मार्क्स तुम्हारा सिक्योर हो सके। परचेस बुक का ट्रांजैक्शन अगर तुम सेल्स रिटर्न बुक में यहां पे लिख दो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंट्रा कैटेगरी। यहां पे देख लीजिए एक बार, गौर फरमाइए दोस्तों। परचेस बुक का बैलेंस क्या है? डेबिट। और सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस क्या है? डेबिट। मतलब कि अगर एक एरर हमने डेबिट के में ही किया था और डेबिट में ही वापस से वही एरर क्रिएट हो गया है तो उसको इंट्रा कैटेगरी बोलेंगे।
लाइक इसमें क्या किए थे हमने, परचेज बुक से यहां पे सेल्स बुक में हम लोग चले गए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर कैटेगरी। ठीक है, परचेज बुक के ट्रांजेक्शन को अगर सेल्स बुक में हमने लिख दिया तो उसको बोलेंगे इंटर कैटेगरी, बिकॉज यहां पे डेबिट का ट्रांजेक्शन हमने क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट का ट्रांजेक्शन हमने क्रेडिट में लिख दिया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इंट्रा कैटेगरी में क्या हो रहा है बाबू, डेबिट का ट्रांजेक्शन हमने डेबिट में ही लिख दिया, लेकिन अलग अकाउंट में लिखा है। डेबिट का ट्रांजैक्शन हमने यहां पे डेबिट में ही लिखा है, लेकिन अलग अकाउंट में लिखा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग यहां पे इंट्रा कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तुमको समझाएंगे, ट्रिक्स समझाएंगे। ठीक है, आओ अब आएगी ट्रिक्स की बारी। अब जो नहीं देखेगा उसको भारी होने वाला है नुकसान। क्या कर सकते हैं, अगर नुकसान होगा तुम्हारा तो नुकसान होगा, मैंने तो कोशिश किया समझाने का। देखिए अब देंगे आपको लॉजिक, क्या देंगे, लॉजिक, पर के पगला हो जाना है पूरा। लॉजिक देंगे इंट्रा कैटेगरी का। मैंने क्या बोला, इंट्रा कैटेगरी किसको बोलते हैं, अगर डेबिट का ट्रांजैक्शन डेबिट में ही चला जाए लेकिन किसी दूसरे अकाउंट में, उसको हम लोग इंट्रा कैटेगरी डिफाइन किए हैं। तो इसका हम लोग लॉजिक देंगे अभी आपको। आइए चलिए, नंबर 1 में लिखिए, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम। लिखिए, आलस मत कीजिए, इतना अच्छे से समझाने वाला तुमको नहीं मिलेगा। तुम 5-5, 10-10, 15-15 हजार भी कहीं पे दे दोगे ना, फिर भी इतना अच्छे से समझाने वाला नहीं मिलेगा। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं ना, मैं हूं ही ऐसा। चलो लिखो, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹2000। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹2000। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में भी लिख दो, मेरे को भी थोड़ा खुशी मिलता है, दिल से खुशी मिलता है मेरे को, तुम कमेंट करते हो जब, मुझे लगता है मैंने कुछ किया है। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹2000 रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। इस तरह से ही आता है ना, और तुम क्या करते हो, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री करते करते कंफ्यूज हो गए, बस खत्म, 10 में से 0। ठीक है, अब देखो यहां पे परचेज का बैलेंस क्या रहता है, डेबिट सर, डेबिट, डेबिट भैया डेबिट। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या रहता है, डेबिट ही भैया डेबिट। अब ट्रिक सिखाने वाला हूं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले पुराना अप्रोच कर लेते हैं एक बार, पुराना अप्रोच कर लेते हैं। पहले क्या क्या तुम क्या फॉलो करते थे उसको भी करना जरूरी है, ठीक है, ताकि तुमको पूरा प्रॉपर्ली समझ में आए। यहां पे देखो करेक्ट एंट्री क्या है, बताओ तो करेक्ट एंट्री क्या है बाबू। करेक्ट एंट्री है सर, परचेज गुड्स फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। तो ये परचेज गुड्स फ्रॉम राम का करेक्ट एंट्री है परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिए, रॉन्ग एंट्री कर दिए सेल्स रिटर्न अकाउंट टू राम अकाउंट। रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगा यहां पे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, मैं सिखाऊंगा, मैं ट्रिक सिखाने वाला हूं, ये सब अप्रोच हम लोग फॉलो नहीं करने वाले हैं दोस्तों, ट्रिक सिखाने वाला हूं। देखो वीडियो को, इसलिए जल्दी से लाइक करो फटाफट, ताकि सबको पता चल सके कि हम लोग कितना भारी काम कर रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। यहां पे ये अप्रोच तुम फॉलो करते थे कि नहीं करते थे, बताओ। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, ये अप्रोच फॉलो करते थे कि नहीं करते थे। अब मैं तुमको ट्रिक बताता हूं। अब इसको पहले नोट कर लो, इसको अच्छे से पहले नोट कर लो, नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूं, नोट कर लो दोस्तों। लाइक प्लीज कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब ये अप्रोच को मैं मिटा रहा हूं, ओके। मेरा वाला अप्रोच सुनो, ट्रिक सुनो, एक बार में क्लियर हो जाएगा।
चलिए आइए मेरा वाला ट्रिक सुनो। यहां पे देखिए सबसे पहले रिकॉर्डेड है। मैंने क्या बोला था, रिकॉर्डेड रहेगा तो मैं किसका किसका गलती समझूंगा? जर्नल का गलती सर, जर्नल का गलती। तो ये एरर किसका है सबसे पहले आपको फाइंड करना, तो ये है, तो जर्नल का एरर है। ठीक है, शुरुआत में ही हमने कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से ये सब ध्यान से। तो ये जर्नल का एरर है, रिकॉर्डेड क्या है, ये जर्नल का एरर है। अब आप लोग बताइए, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम, मतलब सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा सही क्या था। हिंदी में लिख रहा हूं, आप लोग में से যদি কেউ বাংলা আছে, যদি কেউ বাঙালি আছে তখন বাঙালিতে লিখতে পারে, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। सही क्या था उसको उसका बैलेंस दो। अपना बैलेंस दो। हिंदी में लिखना है, ऐसा ऐसा नहीं है, मातृभाषा है अपना, ऐसा नहीं तुम इंग्लिश में फराटेदार इंग्लिश लिख रहे हो, तुम हिंदी में लिखना है ऐसे। सही क्या था उसको अपना बैलेंस दो, और जो गलत है उसको उल्टा कर दो। ठीक है, अब ये बताइए कि सही क्या था, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम, इसमें सही क्या था? परचेज का बैलेंस क्या डेबिट में आता है? तो उसको अपना बैलेंस दो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब परचेज का बैलेंस तो डेबिट में ही रहेगा, रहेगा कि नहीं? देखिए एक बार में एंट्री बनाएंगे, इसको एक बार में एंट्री बनाएंगे, आपको समझाने के लिए मेरे को टाइम लग रहा है, वरना इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। यहां पे सही क्या है? परचेज, तो परचेज को डेबिट कर देंगे। गलत क्या हो गया सर? गलत क्या हो गया भैया? यहां पे सेल्स रिटर्न बुक, लेकिन इसका भी बैलेंस तो डेबिट में ही आता है। लेकिन अगर जो गलत हो गया उसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। सही आदमी जो इसमें हकदार रहेगा वो बैठेगा। हकदार कौन है? परचेज बैठेगा डेबिट में, परचेज बैठेगा डेबिट में। और गलत कौन बैठ गया है? गलत बैठ गया यहां पे सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक को भगाओ, उल्टा करो उसको, तो एसआर सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, देखिए एक बार में मैंने सॉल्व कर दिया। अगर मैं ऐसे ऐसे एंट्रीज आपको दूं तो कर नहीं पाओगे। एग्जांपल्स देखते हैं। अभी आप लोग देखिए, वापस से समझा रहा हूं, वापस से समझो। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम 2000 रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, मतलब सबसे पहले हमें यह फाइंड करना है सही क्या था। सही यहां पे परचेज था, परचेज का बैलेंस क्या था, उसके बाद ये फाइंड करना है बैलेंस क्या था। बैलेंस, परचेज का बैलेंस यहां पे डेबिट होता है। और इसके बाद हमें ये फाइंड करना है गलत क्या हो गया हमसे। सेल्स रिटर्न को गलती से लिख दिए थे, तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? उल्टा लिख देंगे, जो उसका बैलेंस रहेगा उल्टा लिख देंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आइए। गुड्स रिटर्न्ड, अच्छा एक मिनट दोस्तों, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। अच्छा आइए, सोल्ड गुड्स टू रवि ₹9,000 was recorded as purchase return बुक। सोल्ड गुड्स टू रवि, रवि को मैंने सेल किया, लेकिन उसको कहां रिकॉर्ड कर दिया? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। रवि को मैंने गुड्स सेल किया, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड कहां पे कर दिया? परचेज रिटर्न बुक। तो मैंने ट्रिक्स क्या सिखाया था? ट्रिक्स बोलो।
ट्रिक्स मैंने सिखाया था, सही कौन था, किसको बैठना चाहिए था, सेल्स को बैठना चाहिए था। सोल्ड गुड्स टू रवि में सेल्स को बैठना चाहिए था। भाई देखो, रवि तो यहां पे कांस्टेंट है, रवि तो ठीक ही बैठ रहा है, रवि का कुछ डिफॉल्ट नहीं है, तो रवि को कुछ करना नहीं है, लेकिन हमें फाइंड करना सही क्या था, सेल्स सही था। तो सेल्स का बैलेंस क्या होता है, सेल्स का बैलेंस यहां पे क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट सर, क्रेडिट में बिठाते हैं, तो इस इधर बिठा देंगे टू सेल्स। गलत क्या था, परचेज रिटर्न बुक गलत था, परचेज रिटर्न बुक गलत था, तो उसको क्या कर देंगे, सीधा उल्टा कर देंगे, क्योंकि वो गलत था, जो गलत है उसको उल्टा कर देंगे। तो परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री निकल के खत्म, खत्म, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अप्रोच खत्म। एक बार ट्रिक्स वापस से देख लो, सही क्या था, उसको उसका अपना बैलेंस दो, मींस अगर वो सेल्स है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेज है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, और जो गलत चीज बैठ गया उसके जगह पे, जो गलत चीज बैठ गया उसको जगह पे, उसको हटाओ, उसको उल्टा कर दो सीधा, ठीक है, उसको उल्टा कर दो, बस ये था पूरा का पूरा इंटर कैटेगरी, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, सब कमेंट सेक्शन में ये होमवर्क लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में ये वाला लिखेंगे, इसका एंट्री कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। मैं होमवर्क देता हूं, आज फिलहाल हम लोग इतना ही करने वाले हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। आज आप लोगों को अगर क्लास समझ में आया होगा तब तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमको पढ़ा के मेरे को बहुत मजा आता है, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ोगे तब ना। परचेज फ्रॉम राम ₹2000 was recorded as सेल्स रिटर्न, ठीक है। अच्छा, ये अमाउंट को काट लीजिए, ये होमवर्क मेरे को जर्नल एंट्री का, ये होमवर्क मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, कमेंट सेक्शन में सब बताओ, मैं उसको चेक करूंगा, सबका सब, जितना भी जन देख रहे हो सब कमेंट सेक्शन में बताओ इस एंट्री का, ठीक है। चलिए, अमाउंट को लिखिए यहां पे 500, ठीक है। परचेज फ्रॉम राम 500 was recorded as सेल्स रिटर्न, एक बार में रेक्टिफाइड एंट्री आना चाहिए, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री का अप्रोच भूल जाओ अभी। तो दोस्तों, अगर आपने ये लेक्चर बहुत अच्छे से एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को। सबसे पहला बात ये कि अगर आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन में, वो स्टेप्स को फॉलो कीजिए, 6 स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ अच्छा सा फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। इसके बाद शेयर कीजिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा तुम शेयर करोगे उतना ज्यादा ऐसे क्वालिटी कंटेंट आएंगे फ्री में। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना है आप लोग को, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए लेक्चर के बाद, जय हिंद, चलिए बाय। और अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं कि ढील दे दिए,